खुशी होती है कि आपके प्रधानमंत्री वहां पे सिर्फ चंद वक्त में ही 14 पेपर लीक हुए। 2016 में मुख्य सेवी का पेपर लीक, 2017 आप जिसे पटवारी कहते हो, तलाटी मंत्री हमारे वहां का पेपर लीक हुआ। 2017 में टेट टीचर्स की एग्जाम होती है, उसका पेपर लीक हुआ। 2014 में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ। 2015 में फिर से तलाटी मंत्री यानी पटवारी का पेपर लीक हुआ। 2016 में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर गांधीनगर, मोडासा, सुरेंद्रनगर में पेपर लीक हुआ। 2018 टाट का टीचर्स का पेपर लीक हुआ। 2018 में डेप्यूटी सेक्रेटरी का पेपर लीक हुआ। 2018 में लोक रक्षक दल LRD पुलिस में भर्ती होती है, उसका पेपर लीक हुआ। 2019 में बिन सचिवालय क्लर्क का पेपर लीक हुआ। 2021 में हेड क्लर्क का पेपर लीक हुआ। 2021 में DGVCL में विद्युत सहायक का पेपर लीक हुआ। 2022 में वन रक्षक का पेपर लीक हुआ और 2023 में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हुआ। ये भाजपा के गुजरात के अंदर हुआ और जब ये हो रहा था तब एक एक्टिविस्ट चंपावत जी ने पूरी डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ सबूत रखे कि पेपर लीक एजुकेशन मिनिस्टर के वहां से हुए थे और उसके लाखों रुपए लिए जा रहे थे। मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट अरेस्ट भी हुआ। राजस्थान में तो ऐसा नहीं हुआ है पेपर लीक में कभी। राजस्थान सरकार एक पहली ऐसी सरकार निकली जिसने स्टैट्यूट बनाया, अलग कानून बनाया और कहा कि 10 करोड़ की पेनल्टी होगी और उम्र कैद की सजा होगी पेपर लीक में। वो कानून लाने वाली राजस्थान की सरकार थी। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि अपने गिरबान में देखो कि क्या स्थिति आपने बना के रखी है। अभी अभी आपके बॉर्डर पे पालनपुर है बनासकांठा में, राजस्थान के लोग आप जानते हो। पालनपुर में पुराना नहीं नया ब्रिज टूटा और ये जो ब्रिज टूटा वो ब्रिज एक ऐसी कंपनी ने बनाया जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, घोटाला किया था, ब्लैकलिस्टेड थी। वो कंपनी थी GPC इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपया बीजेपी को दिया। 001033 HDFC चेक, पालनपुर, डेट 4 मई 2019। ये ऑन रिकॉर्ड है। हिम्मत है तो बीजेपी मेरे खिलाफ मानहानि का कहीं मुकदमा करना है, देश में कहीं पर भी कर ले, पूरा प्रूफ है मेरे पास। 1.25 करोड़ रुपया लेके ब्लैकलिस्ट कंपनी को आप ब्रिज का काम देते हो और वो कंपनी फिर ब्रिज बनाती है और वो टूटता है। 2 दलित लोग, गरीब लोग की मृत्यु हुई, 14 लोग हताहत हुए। सिर्फ एक ब्रिज नहीं, माधापर चौकड़ी, भोपाल रिंग रोड, बोरसद चौकड़ी, नांदेलाव, ऊंजा हाईवे, सिंध रोड, शांतिपुरा, क्लाच ओवर, महसाणा बाईपास, सरटोक गांव, पिपलोद कवच, उधना दरवाजा, मजूरगी तटवा, सूरत, 13 ब्रिज नए बने हुए। भाजपा के शासन में भाई मुक्त भ्रष्टाचार होता है और ये कंपनियां जिसने ये ब्रिज बनाए टूटे, उसमें एक रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड है। उसने 21 लाख का बीजेपी को फंड दिया देना बैंक से 981462 चेक नंबर से। इसी रंजीत बिल्डकॉन ने 15 लाख का चेक दिया 981460 नंबर चेक से देना बैंक 2012-13। इसी रंजीत बिल्डकॉन ने 15 लाख रुपए
बीजेपी को 981466 देना बैंक का चेक 2012-13 में दिया। उसी तरह से 21-22 में 60 लाख रुपए का चेक दिया, जिस कंपनी के खिलाफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि डुप्लीकेट गलत बिल से ये कंपनी पैसे उठाती है। तो भाई मुक्त भ्रष्टाचार बीजेपी करती है, इसका मैंने आपको एक नमूना यहां पे दिया है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो गारंटीज दी है हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी, ज्यादातर मैंने आज सबसे पूछता हूं, मुंह जबानी लोगों को हो गई है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, सेंट्रल में हो या स्टेट में हो। आपको याद होगा सेंट्रल में हमने कहा था कि आदिवासी भाइयों का वन संपत्ति पे अधिकार हमने राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड करके दिया। हमने कहा था कि मजदूरी करने का अधिकार मनरेगा हमने करके दिया। हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन लेना आपका अधिकार है, आरटीआई हमने करके दिया। शिक्षा अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन हमने करके दिया। अब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो हमारा। फूड सिक्योरिटी बिल हम लाके दिए थे। और भाजपा में अमित शाह जी का खुद का एक इंटरव्यू आपके पास होगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त जो कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमला होता है। तो एक और हकीकत है, एक और जुमला है। तो मैंने मेरी बात यहाँ पे रखी है। मेरे जो प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आप सब प्रेस और मीडिया के साथी बनाए, आपका धन्यवाद करता हूं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। ये सबसे मेरा सवाल ये है कि आप गुजरात से हैं, अब गुजरात से शायद नरेंद्र मोदी ने अब पूरे भाजपा ने वहाँ तो सिखानी सत्ता मुझको कांग्रेस का नकारा दिया। वहाँ अभी तक आपने गुजरात में दिखा सत्ता 200 रुपए कांग्रेस। तो आप जो राजधानी चुनाव के वक्त अपना बता दिया, कांग्रेस में जो उत्साह कर रहे हैं, तो कांग्रेस में कहाँ से उत्साह आएगा जबकि ऑलरेडी आपका वहाँ देखिए, 2 चीजें हैं। एक, आप किसी की डिमांड को फुलफिल करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स, या दूसरा राजनीति होती है राम का मरे या रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, जज्बात से खिलवाड़ करो। गुजरात में आपको नजदीक में, अब देख लीजिए गुजरात में कभी भी मोदी जी, मैं विरोधी दल का नेता रहा उनके सामने, कभी भी डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने वोट नहीं मांगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो मियां मुशर्रफ आपका राजस्थान से लाए हुए सोहाबुद्दीन को मार दिया तो क्या गलत किया, उसको भूल जाते हैं। तुलसीराम प्रजापति राजस्थान का एक जेल में कैद में था, उसने खत लिख के दिया था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की पुलिस मुझे बुला के मार डालेगी, बचाओ, और उसको नहीं बचाया गया और वहां लाके उसको मार दिया। उसमें तुलसी भी था, राम भी था, प्रजापति था, और उसको याद नहीं किया। हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहां की, वरना यही मोदी जी थे गुजरात के सीएम बने। उसके बाद 3 बार इलेक्शन हुए। बड़ौदा में एक जसपाल सिंह जी थे बीजेपी के, उन्होंने रिजाइन किया। महुआ में एक ट्राइबल एमएलए की डेथ हुई और वजूभाई वाला ने राजकोट से मोदी जी की सीट खाली की। तीनों बीजेपी की सीट, 2 हमने जीत ली। मोदी जी बहुत कम वोटों से जीते थे, पर फिर गोदरा किया या करवाया। राम के नाम पे वोट लेने के बाद राम सेवक को जलाया या जलने दिया, और फिर हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के बावजूद आपने देखा होगा कि 2004 एंड 2009 ऑलमोस्ट हमने उनकी बराबरी में वोट पाए थे। सीटें भी 26 में से एक बार 14, एक बार 13 कांग्रेस पार्टी जीती। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहां कांग्रेस मर चुकी है। ये बात सही, लास्ट रिजल्ट, और वो भी वोट एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा भी हुआ, कुछ हमारी भी गलतियां रही, पर ये जो सच्चाई है उससे कोई मुंह नहीं खोल सकता। सीएम को स्टार्टिंग किया जा रहा है हमारे को लेकर,
देखिए, वो एक जन नेता है और आज सब देश में भी कहता है कि अगर जब मुख्यमंत्री की बात आती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इतना बढ़िया काम वो कर रहे हैं। और वहां पे सारी भक्त चैनल भी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। तो भूपेश बघेल जी के सामने अभी 4 मेन पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक कैंडिडेट नहीं है। नंबर 1 पे है ईडी, नंबर 2 पे है इनकम टैक्स, नंबर 3 पे है सीबीआई और चौथे नंबर पे बीजेपी है। तो भूपेश बघेल जी के सामने 4 कैंडिडेट लगे हैं, पर ये चारों में से किसी का भला नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लोग भली भांति जानते हैं कि राज्य का इंटरेस्ट, राज्य का हित भूपेश बघेल जी की सरकार रिपीट होने में है। तो वो जरूर वहां पे बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तो लोग इससे और मजबूती से, चाहे यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वहां रेड करवा ले, मुख्यमंत्री जी के समर्थकों या बेटे को परेशान कर ले, ईडी सीडी सीबीआई के सहारे बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। जनता है, देखती है, लोगों के और आशीर्वाद मिलेंगे। यहाँ हो गया। अभी आपने पेपर लीक का मामला बताया कि गुजरात सरकार में पेपर लीक उन्होंने आपने दिखाया, क्या ये सही है कि वहाँ गलत हुआ तो यहाँ पे गलत होना जरूरी है, क्या उसके सोल्यूशन पे वर्क होना चाहिए? इसके सॉल्यूशन पे वर्क यहाँ हुआ, आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक कड़ा कानून अशोक गहलोत जी की सरकार ने लाई। इतना ही नहीं, बड़े से बड़ा आदमी भी कोई था जिम्मेवार, उसको जेल में डाल, एफआईआर दर्ज की और इसको ठीक करने की कोशिश। और इसीलिए कंपेयर टू गुजरात, राजस्थान में पेपर लीक इतने नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इसको सख्ती के साथ काम लेना चाहिए। गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर तक तार पहुंचे, उसका पीए गिरफ्तार होता है, बड़ा कानून नहीं बनता है, सही जांच नहीं होती है और बार बार पेपर लीक होते हैं और उसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी में निकलते हैं। तो गुजरात में और राजस्थान में ये फर्क है। और असलियत जानते हुए भी गुजरात के प्रधानमंत्री जी यहाँ के पेपर लीक की बात करते हैं, मैं सिर्फ उसका एक आईना आपको दिखाया। हम इसकी बिल्कुल सराहना नहीं करते। एक भी पेपर लीक होता है गलत एक करके पार्टी है गारंटी दे रही है पब्लिक को, लेकिन क्या जो गारंटी कांग्रेस को दी जा रही है, क्या वो बाकी पब्लिक के शब्दों में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आखिर हम काम किसके लिए करते, ये गारंटी किसके लिए? अगर 10,000 रुपया एक महिला को मिलेगा तो राजस्थान की महिला को जरूरत है। और ये क्यों जरूरत, हमारी गारंटियां क्यों है? अब देखिए, गुजरात में एक विकास का मॉडल है, एक अशोक गहलोत जी का विकास का मॉडल। अशोक गहलोत जी चिंता करते हैं कि एक झोंपड़े में बेवा बैठी है तो उसकी आमदनी कैसे ठीक हो, उसका जीवन कैसे ठीक हो। गुजरात का बीजेपी का मॉडल है, वो कोशिश करता है कि अदानी वो नंबर 1 बिजनेसमैन एशिया में कैसे बढ़े, दुनिया में उसका नंबर कैसे बढ़े और गरीब का पैसा चूसो, उसे कुछ देने की बात को कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। अब अगर 500 रुपए में एक आम आदमी को सिलेंडर मिलता है, एक नागरिक को मिलता है, गरीब को तो कहते हैं वो मुफ्त की रेवड़ी मत दो, और अदानी के लिए दरवाजे खुल। और इससे हालत क्या हुई है, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आपके पास में आप एक डेवलपमेंट मॉडल गुजरात का देखिए। वहां सूरत में अभी एक विश्वकर्मा परिवार के 7 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की। क्यों हुई? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में इस महंगाई में अर्थतंत्र डूब गया है, हम जिंदा रह नहीं सकते, खाने को कुछ नहीं, काम नहीं है। और 7 लोग एक ही विश्वकर्मा परिवार के आत्महत्या। राजकोट में एक रिक्शा वाला परिवार के साथ आत्महत्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां का डेवलपमेंट मॉडल
सिर्फ अदानी के मुनाफे के लिए है, आम गुजराती के लिए नहीं है। अशोक गहलोत जी का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, वो गरीब की चिंता करता है। मॉडल तो वही होते हैं, आज की सवाल नहीं है। आप ये मत कहना कि मैंने भाजपा के किसी नेता को रावण कहा, ये चलेगा कि मैंने किसी को रावण ने शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं। दो मॉडल थे, एक लंका का मॉडल, जहां पे बाहर से देखो तो लंका सोना की लगती, सोने की, और लंका में बड़े रावण के चहीते राक्षसों के महल बड़े थे जो सोने के थे। दूर से देखो लंका सोने की लगती थी, नजदीक जाओ तो सच बोलने वाला रावण का भाई भी दुखी था। दूसरा राम राज्य था, जहां अयोध्या सोने की नहीं थी, पर एक धोबी की आवाज राजा सुनता था तो उसे राष्ट्रद्रोही नहीं कहता था। और जिस सीता मैया के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता है, एक सामान्य आदमी के कहने पे उनकी बात सुन के सीता माता का भी त्याग राजा करता था, पर ना हो तो उसको आपके मेरे खिलाफ लिख के आप देखो तो तुरंत राष्ट्रद्रोह का केस। राजा ने वो नहीं किया, तो राम राज्य का मॉडल था, एक लंका का मॉडल था। बीजेपी का मॉडल लंका का मॉडल है, चंद चहीते के महल सोने के है, सच बोलने वाला भाई भी दुखी है। काफी कुछ भाई बीजेपी में ऐसे हैं, अभी प्रत्याशी भी राजस्थान में बहुत बने हैं, क्योंकि वो सच बोलते थे तो भाजपा ने टिकट काट दिया। बहुत अच्छा था, बार बार जीतता था, टिकट काट दिया क्योंकि वो सच बोलता था। तो ये मॉडल है। भले मैं दोनों शासन की व्यवस्था की बात करता हूँ, कहीं ये मत जोड़ देना कि मैंने मोदी को रावण कहा, अमित शाह को रावण कहा, नहीं, मैं शासन व्यवस्था के मॉडल की बात कर रहा हूँ। मैं इसी मॉडल पर बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि गुजरात का मॉडल लंका जैसा और राजस्थान का मॉडल ये, फिर गुजरात में इतने साल से लगातार सरकार क्यों बदली आ रही है? देखिए दूसरा, जो आपने गारंटियां दी है उसके लिए बजट फाइनेंस, जो बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहती है कि बिना बजट प्रावधान की गारंटियां दे रहे हैं, तो ये बजट, हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजट की व्यवस्था हम करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, पर प्रावधान तो जरूरी है, बिना प्रावधान की कहां से गारंटियां मिलता है? बिल्कुल, आपका दो सवाल है। तो पहले मैं गुजरात मॉडल नहीं कहा, मैंने कहा बीजेपी मॉडल। गुजरात का असली मॉडल महात्मा गांधी जी का मॉडल है, जहां पे सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, ये जो चीजें थी, वैष्णव जन तो तेने रेखेगी, ये पीड़ पराई जाने, पर दुखी उपकार करे, कोई मन अभिमान न आने। वो गुजरात मॉडल था कि दूसरे की पीड़ा को महसूस करो और दूसरे की इंसानियत के नाते मदद करो, पर इनमें इनकार न करो। वो गुजरात का मॉडल था, है और परमानेंट रहेगा। अभी बीच में ये बीजेपी मॉडल कहो, मोदी मॉडल कहो, वो आया है, और वो मॉडल चंद पैसे वालों को पैसा देता है, ब्रिज टूटे ऐसे धन संग्रह करता है, और हिंदू मुसलमान या पैसों के जोर पे वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स करता है। पर इसकी आयु अब नहीं रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जरूर मुझे विश्वास है कि गुजरात में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी वापसी होगी। सर, यहाँ पे भोपाल विधानसभा क्षेत्र में बड़े दिग्गज खड़े हुए हैं, सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और आप लोगों के हिसाब से जो टिकटें मिली है वो सर्वे के अकॉर्डिंग विलेबिलिटी पे मिली है। अभिषेक चौधरी NSY से आते हैं,